नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्राइस में का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अंबर एंटरप्राइजेस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बात करें सबसे पहले कंपनी की तरफ से डिविडेंड बोनस ऐसा कोई न्यूज़, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के क्वार्टर वन की बैलेंस शीट पे चलते हैं। अंबर एंटरप्राइजेस के क्वार्टर वन की बैलेंस शीट आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे अमाउंट जो है लाख रुपीज़ में दिया हुआ है। हम करोड़ रुपीज़ में बात करेंगे। पिछले साल से इस साल टोटल इनकम की बात करें सबसे पहले, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे हमें दिया हुआ है। पिछले साल से इस साल क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2496 करोड़ का टोटल इनकम जो है कंपनी का थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साल के हिसाब से बता रहा हूँ कि 2694 करोड़ यहाँ पे बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी को क्वार्टर फोर में 2901 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा था। इस क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में देखा जाए इनकम थोड़ी कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे कंपनी ग्रोथ लेवल पे है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। अगर आप बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस के हिसाब से, कई सारे एक्सपेंसेस कंपनी को देखने को मिलते हैं। पिछले साल से इस साल अगर तुलना करते हैं, 2397 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का इस बार 2602 करोड़ देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के इनकम के आधार पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर नीचे ये सेम देखने को मिल रहा है। जहाँ पे क्वार्टर फोर के अंदर भी 2791 करोड़ के खर्चे हुए थे, जहाँ पे कंपनी के इनकम्स भी देखने को मिली 2901 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी वेरिएबल हैं, जो कि कंपनी के इनकम के आधार पर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कंपनी के टैक्सेस को लेकर, तो कई सारे टैक्सेस भी कंपनी के देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कंपनी के टैक्सेस इनकम के आधार पर ही है, बिकॉज उसी हिसाब से कंपनी को मैनेज करना पड़ता है। अगर बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, 6 नंबर पे कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिया हुआ है, जो कि पिछले साल से इस साल अगर डिफरेंस करें तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 68 करोड़। इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 65 करोड़, लगभग 65 से 66 करोड़ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 84 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है हमें काफ़ी नॉर्मल देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल का प्रॉफिट जो है 68 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला था। इस बार 65 करोड़ ही हुआ, मतलब लगभग यहाँ पे दो ढाई करोड़ यहाँ पे कम हुए हैं कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। पिछले क्वार्टर में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है, इनकम बहुत ज़्यादा हुई थी, उसके कारण कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनेज हुआ। और ईयर ऑन ईयर पे हमें और क्वार्टर टू क्वार्टर हमें कंपनी का प्रॉफिट डाउन साइड देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, पर ठीक ठाक रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी के शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के अर्निंग पर शेयर को लेकर। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे, तो यहाँ पे पिछले साल 20 पॉइंट्स के साथ था, इस बार 18.5 पॉइंट्स के साथ। पिछले क्वार्टर में ये 23 पॉइंट के साथ देखने को मिला था। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी अब डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा नीचे लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है और काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे लेवल्स कंपनी के, लेकिन यहाँ पे आपको संभल के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।